नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी अ पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी ने यह कहानी सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ादी की लड़ाई को और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा को बताते हुए लिखी है। नेताजी के नाम से आप सभी परिचित होंगे। इनका पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक कस्बे में चौराहे पर नगर पालिका के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई जाती है। उस प्रतिमा को कस्बे के स्कूल के ही मास्टर, जो एक ड्राइंग टीचर हैं और जिनका नाम मोतीलाल जी है, उन्होंने बनाया है। मूर्ति को जल्दबाजी में बनाया गया या पैसों की कुछ कमी थी। उस मूर्ति को चश्मा नहीं लगाया गया। संगमरमर का चश्मा मूर्ति पर नहीं था। हालदार साहब अक्सर अपनी जीप से उस शहर से गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। हालदार साहब देखते हैं कि मूर्ति पर काले रंग का चश्मा पहनाया गया है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा पहनते थे। हालदार साहब देखते हैं कि वो चश्मा कई बार बदला भी होता है। कभी काले रंग का चश्मा होता है, कभी हरे रंग का चश्मा होता है। वह शहर में ही एक पनवाड़ी, जिसकी पान बेचने की दुकान है, उससे अक्सर पान खरीद कर खाते हैं। वह मोटी तोंद वाले उस पनवाड़ी से पूछते हैं कि यह मूर्ति पर चश्मा कौन पहना जाता है। तो पनवाड़ी बताता है कि यहाँ एक कैप्टन चश्मे वाला है, जिसे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वह उस मूर्ति को चश्मा पहना देता है। हालदार साहब पनवाड़ी से पूछते हैं कि फिर यह चश्मा बदल कैसे जाता है। तो पान वाला बताता है कि जब कोई ग्राहक कैप्टन से चौड़े फ्रेम वाले चश्मे की मांग करता है, तो वह नेताजी से क्षमा मांग कर उस चश्मे को मूर्ति से उतार कर ग्राहक को बेच देता है और उसकी जगह नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। इस तरह से एक दिन हालदार साहब उस कैप्टन व्यक्ति, जिसे कैप्टन कहकर चश्मे वाले को बुलाया जाता है, उसको देखते हैं। वह एक बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर सा व्यक्ति है, जो कि सिर पर गांधी टोपी पहनता है। हाथ में एक डंडा उसके है, जिस पर बहुत से चश्मे लगे हुए हैं, और उन्हीं चश्मों को वो गली गली बेचकर अपनी जीविका चलाता है। एक दिन हालदार साहब को पता चलता है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। वो सोचते हैं अब मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा। कि कुछ दिनों के बाद वो उस जगह से फिर से निकलते हैं। उनका मन नहीं करता कि वो मूर्ति की तरफ देखें, क्योंकि उन्हें लगता है अब उस मूर्ति का सम्मान करने वाला कोई नहीं बचा जो उस मूर्ति को चश्मा पहनाएगा। लेकिन वो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि कुछ बच्चों ने सरकंडों से बनी हुई एक चश्मे को नेताजी की मूर्ति को पहनाया हुआ है। यह देखकर वह मन ही मन सोचते हैं कि हमारे देश में हजारों करोड़ों लोग हैं, जिनमें बच्चे भी पीछे नहीं हैं, जो कि अपने अपने ढंग से हमारे राष्ट्र नायकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बच्चों, अभी हम इस कहानी को सस्वर पढ़ेंगे। आशा है आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी। मैं कहानी का सस्वर वाचन कर रही हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल,
एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी और कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। प्रतिमा से बेटे तात्पर्य है मूर्ति। उन्होंने एक सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति चौराहे पर लगवा दी। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, संगमरमर की मूर्ति ही थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये 2 सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े महत्वपूर्ण नारे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा दिल्ली चलो। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरन तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ ही होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चाकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है?
हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्या चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फ्रेम फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पे भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी और वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। मास्टर कौन? मास्टर मोतीलाल, जिन्होंने वह मूर्ति बनाई थी, वह नेताजी को चश्मा पहनाना भूल गए थे। कैप्टन को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे को हो, इसलिए वह अपनी दुकान से कोई ना कोई फ्रेम का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया करता था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वकाई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए, जो अभी अभी गली से निकला है, वही कैप्टन है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब चुप ना रह पाए और उन्होंने पान वाले से एक दिन पूछा, ऐसा क्यों है? तो पान वाले ने कहा, साहब, कैप्टन मर गया। उसके बाद हालदार साहब को लगा कि अब उस मूर्ति पर वो कभी भी कोई चश्मा नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर जब एक बार वो वहाँ से गुजरे और आदत से मजबूर होकर उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर मूर्ति की तरफ देखा, तो उन्होंने क्या देखा? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखें क्यों भर आईं बच्चों? उनकी आंखें इसलिए भर आईं कि वो ये जान गए कि अभी भी हमारे देश के युवा पीढ़ी में जो बच्चे आगे आ रहे हैं, उनमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति अभी भी जीवित है। अगर राष्ट्र के अधेड़ उम्र के, वृद्ध उम्र के लोग, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को अपने सामने देखा, सुना, समझा, वो चले भी गए हैं इस दुनिया से, तो भी वो अपने पीछे अपनी निशानियां अपने बच्चों के रूप में छोड़ गए हैं, जिनके मन में देश के राष्ट्र नायकों के प्रति आज भी श्रद्धा की भावना है।
आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।